बच्चों को यरगमाल बनाया, 1 करोड़ की डकैती की और चलते बने। जिन्ना अस्पताल की हदूद में वाक़ई घर में दिन दिहाड़े बड़ी डकैती। अब्दुल नबी के घर से डाकू 20 लाख नकदी, 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। आपको बता रहे हैं कि बच्चों को यरगमाल बनाया, 1 करोड़ की डकैती की और चलते बने। जिन्ना अस्पताल की हदूद में वाक़िया घर में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। अब्दुल नबी के घर से डाकू 20 लाख नकदी, 80 लाख मालियत के जेवर ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते इब्राहिम रिंद से। जो इब्राहिम बताइएगा बड़ी डकैती के हवाले से। जी देखें, बिल्कुल जी, ये जिन्ना अस्पताल के अंदर जो है धोबी गार्ड बना हुआ है, इस कॉलोनी के अंदर डकैती हुई है, जो कि NIC अस्पताल जो है बच्चों के अस्पताल है, उनके डायरेक्टर के PA हैं अब्दुल नबी, जो कि जिन्ना अस्पताल के अंदर रिहाइश पजीर थे, जिनके घर के अंदर डकैती हुई है और बच्चे के ऊपर जो है वो पिस्तौल रख के जो है वो उनको परेशान किया गया और इस हवाले से जो ख्वातीन है उनको हरासा करके वहां पर जो है वो 20 लाख रुपए कैश और 80 लाख रुपए का जो जेवरात है वो वहां पे डकैत ले उड़े हैं। ये दिन दहाड़े डकैती की गई है और इस हवाले से जब उनको डायरेक्टर के PA को पता चला अब्दुल नबी को, वो फौरी तौर पर अपने घर पहुंचा। वहां पे अस्पताल की इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और वहाँ के जो करीबी कैमरे हैं उनसे भी देखा जा रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी पूछ-गछ का सिलसिला जारी है। बताइए जिन्ना अस्पताल की तारीख में अस्पताल के अंदर ये बहुत बड़ी डकैती हुई है कि जहाँ पे 20 लाख रुपए कैश और 80 लाख रुपए के जो जेवरात हैं वो यहाँ पर डाकू पहुंचे हैं। 3 से 4 डाकू बताए जा रहे हैं जो कि घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खटखटाया और उनके PA का नाम पूछा अब्दुल नबी का, तो जैसे दरवाजा खुला तो 3 से 4 जो डाकू थे वो अंदर पहुंचे और जो है बच्चे के सर पर पिस्तौल तान कर उनसे मुतालबा किया और पूरा सामान छान मारा, जहां जहां उनको सामान मिला तो इस हवाले से उन्होंने उठा लिया। इस हवाले से अब्दुल नबी का कहना था कि उनकी एक बहू और उनकी बेटी और बच्चे वहां पे मौजूद थे और जो बेटा है उसके दूसरे बेटे की जो है शादी होने वाली थी अगले महीने, तो इस हवाले से उन्होंने अपने पैसे जमा किए हुए थे और इस हवाले से जेवरात भी बनाए हुए थे। लेकिन शक यही किया जा रहा है कि किसी ने मुखबरी की है कि दिन दहाड़े ये जो है वो डकैती, इस वक्त ये है वो घर के वो जो बड़े हैं मर्द हैं वो नहीं होते, इस वक्त ख्वातीन और बच्चे होते हैं। तो इस हवाले से जो है वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि आया ये यहाँ पे कौन आया, किस तरह आया, किसके कौन मुलविस हो सकता है। तो इस हवाले से जिन्ना अस्पताल के जो सिक्योरिटी का अमला है उनसे भी पूछ-गछ का सिलसिला जारी है, जबकि CCTV फुटेज से भी वहाँ से मदद ली जा रही है और तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ठीक है, तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देके डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल से कैदी के फरार होने का वाकया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी मामले से लाइल्म निकले। City 21 के सवाल करने पर कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया, मीडिया के जरिए आज इल्म हुआ। अली हसन जरदारी बोले, ये जेल हुकाम की नाअहली है, दिल चाहता है कि पूरे अमले को मुअत्तल कर दूं। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, देखिए 2 माह कबल जो है वो माह जून का महीना था जब रात के वक्त जो है वो अचानक जेल में हुल्ला मचा और तकरीबन कैदी जो है वो 216 कैदी जेल तोड़कर जो है वो फरार हो गए थे। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई, मुअत्तल किया गया अमले को, लेकिन कल एक बार फिर वाकया पेश आया कि शाम के वक्त जब जेल हुक्काम जो है वो कोर्ट पुलिस जो है वो कैदी को लेकर जेल पहुंची है तो एक कैदी मजीद भी जो है वो फरार हो गया, उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस सारे मामले से जो है वो सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी जो है वो इस सारे मामले से लाइल निकले हैं। आज जो है वो मलिर जेल में एक तकरीब रखी गई थी जश्न आज़ादी के हवाले से। उसमें जब वो शिरकत के लिए आए तो जो हमारी जानिब से उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मुझे इस सारे मामले का इल्म ही नहीं है, मुझे मीडिया के जरिए आज इल्म हुआ है। मेरे IG DIG और जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से मुझे जो है वो इल्म रखा गया है। उनका मजीद कहना था कि जेल हुकाम की जो है वो नाअहली है। जेल हुकाम कैसे कह सकते हैं कि वो मुल्जिम जो है वो पुलिस से फरार हुआ है। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेरा दिल चाहता है कि पूरे अमले को मुअत्तल कर दूं और इस मामले की भी जो है वो तहकीकात करवाई जा रही है। जो भी इस मामले में मुलविस हुआ उसको जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। उनका यही कहना था कि पहले भी जब हमने तहकीकात की तो IG जेल खानाजात को भी मुअत्तल किया गया, जेल सुपरिटेंडेंट को भी मुअत्तल किया गया और दीगर हुकाम को भी मुअत्तल किया गया। इस मामले में एक किसी भी शख्स की जो है वो कोताही नजर आई तो उसको फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। ये गुज़िश्ता शाम वाकया पेश आया था जब कोर्ट पुलिस जो है वो 24 कैदियों को लेकर जेल पहुंची थी। जब उनको बाहर जो है वो
उनको ठहराया गया, उनकी गिनती की जा रही थी कि इसी दौरान एक कैदी जो है वो जिसका नाम जावेद अहमद बताया जाता है वो मौके से फरार हो गया। वाकये का जो मुकदमा है वो थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज कर लिया गया है। गफलत बरतने पर 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब वाकये के हवाले से मजीद भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन इस सारे मामले से जो है वो सूबाई वजीर अली हसन जरदारी जो है वो लाइल्म निकले थे। अब उनकी जानिब से इस बात का जो है वो नोटिस भी लिया जा रहा है, तहकीकात के लिए आला जो है वो तंबीह कर दी गई है। ठीक है, मजीद तंबीह भी कर दी गई है। उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये कहूँगा कि मेरी और पुलिस इंतज़ामिया की नाअहली है और मेरे जेल वाले जो हैं, ये DIG साहब खड़े, मुझे बताया नहीं, मैं आज अखबार में पढ़ा, और मेरा तो जी चाहता है जितना अमला है उसको सस्पेंड करके जाऊं। पहले तो उन्होंने बताया नहीं और मुझे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सर 3 डोर तो थे आपके, उससे वो फरार हो गया। किसे कह रहे हैं पुलिस से फरार हो गया? तो मैं IG साहब को और DIG साहब को हुक्म देता हूं कि इंक्वायरी करे और कल तक, परसों तक, तो इसमें जितने भी लोग थे उनको सस्पेंड करें। धोखे से बुलाया, नशा व जूस पिलाया और ज्यादती का निशाना बना डाला। बहादुराबाद शेरपाव कॉलोनी में हवा की बेटी के साथ मुबैना ज्यादती। बैंक मुलाजमा खातून को मुबैना तौर पर क्रेडिट कार्ड बनवाने के बहाने बुलाया गया था। मुतासा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम ने 10 अगस्त को धोराजी के करीब बुलाया, मकान में ले जाकर जूस पिलाया। एक शख्स ने बांधा, दूसरे ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान की साथी खातून वीडियो बनाती रही। दोबारा मुलाकात ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक मुतासा खातून का जना अस्पताल में मेडिकल कराया गया। वाकई की तहकीकात, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, कराची का एक अहम इलाका है बहादुराबाद, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है शेरपाव कॉलोनी में, जहां पर एक बैंक में जो है वो काम करने वाली खातून को मुबैना तौर पर क्रेडिट कार्ड बनवाने के बहाने बुलाया गया और उसको जो है वो ज्यादती का निशाना बना दिया गया। अब वाकये का जो मुकदमा है वो मुतासरा खातून की मुद्दत में थाना बहादुराबाद में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का इस हवाले से बताना है कि मुतासरा खातून ने पुलिस हुक्काम को बताया कि वो जो है वो बैंक में गाड़ियों की लीजिंग और क्रेडिट कार्ड से मुतालिक जो है वो काम करती है। गुज़िश्ता माह जो है वो उसका एक शख्स के राब्ता हुआ जिसने क्रेडिट कार्ड की दरखास्त के लिए उससे राब्ता किया और 10 अगस्त को जो है वो धोराजी कॉलोनी में एक अस्पताल के पास बुलाया। जब खातून अस्पताल के करीब पहुंची तो उसे एक मकान में ले जाया गया जहां पर पहले से जो है वो एक मर्द और एक औरत मौजूद थे। उसी दौरान जो है वो उसे एक जूस पेश किया गया। जब जूस उसे पिलाया गया जिसके बाद वो है नींद बेहोश हो गई और एक शख्स ने जो है वो उसे बेड पर बांध दिया और दूसरे ने जो है वो मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि उसके साथ जो मौजूद खातून थी ये उन 2 मर्दों के साथ उसने जो है वो ये सारे वाकये की वीडियो भी बनाती रही। पुलिस हुक्काम का मजीद बताना है कि जो इसने खातून ने बयान दिया है कि मुल्ज़िमान ने उसे धमकी दी थी कि अगर दोबारा मुलाकात ना की तो उसकी वीडियोस जो है वो वायरल कर दी जाएंगी और उसे जान से भी मार दिया जाएगा। पुलिस हुक्काम का बताना है कि वाकये के बाद ये जो मुतासरा खातून है ये खुद रक्शे में बैठ कर जो है वो जना अस्पताल पहुंच गई थी, जहां उसका तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल टेस्ट और खून के नमूने, कपड़े और दीगर शवाहिद जो है वो पुलिस ने अब कब्जे में ले लिए हैं और वाकये की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि अब खातून से भी मजीद तफ्तीश की जा रही है और तमाम सिनेरियो को जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि थाना जो है जहाँ ये मकाम जहाँ ये मुतासरा खातून बता रही है इसके साथ जो वाकया पेश आया है वहाँ से जो है वो थाना करीब है, जबकि जना अस्पताल जो है वो काफी दूर है। लेकिन ये खातून डायरेक्ट जना अस्पताल पहुंची है और वहाँ पर इसने अपना मेडिकल वगैरह कराया। पुलिस जो है वो सारे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द अज जल्द जो है वो मुल्ज़िमान को उसका पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्त में होंगे पुलिस की। ठीक है, जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर आपको दें कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर IG सिंध बरहम। कराची समेत सिंध भर में थानेदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सूबे भर के DIG से 3 रोज में वसाहत तलब कर ली गई। वसाहती खत की कॉपी City 21 ने हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, मेराज अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मेराज। देखिए बिल्कुल एक लेटर जारी किया गया है IG सिंध ऑफिस के सेंट्रल पुलिस ऑफिस से। ये तमाम जो लेटर हैं लिखे गए हैं कराची भर के और पूरे सिंध भर के जितने भी जोनल DIGs हैं उनको ये लिखा गया और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि
जून और जुलाई के 2 माह के दौरान में जो है वो कराची में भी और अंदरूनी सिंध में भी मुताबिक SHOs को जो है तब्दील किया गया, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई। और इस हवाले से पहले जो SOP जारी की गई थी उसके मुताबिक जो है किसी भी SHO को कम से कम 1 साल जो है वो अपने थाने में गुजारने थे। तो ये अहकाम पहले से थे, लेकिन उसके बाद देखने में यह आया कि 2 महीने के दौरान में ही बहुत सारे SHOs जो है वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई, जो कि DIGs की जो इजाजत से SSPs ने की। तो इस पर जो है बरहमी का इजहार किया गया है इस लेटर में, और वजाहत तलब की गई है कि SOPs की खिलाफवर्जी की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जब थानेदारों को एक वक्त पे मुकर्रर कर दिया गया था मखसूस, तो उनको क्यों हटाया गया, और अगर हटाया गया तो इसमें सेंट्रल पुलिस ऑफिस को और IG ऑफिस को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, वजूहत क्यों नहीं बताई गई। तो इस हवाले से उन्होंने 3 रोज में रिपोर्ट तलब की है पूरे कराची भर के जितने भी जोनल DIGs हैं और सिंध भर के जितने भी जोनल DIGs हैं कि वो अपनी जो वजाहती रिपोर्ट जो है वो 3 यौम के अंदर जो है वो IG सिंध को पेश करें, जिसमें ये बताएं कि थानेदारों की जो ट्रांसफर और पोस्टिंग इतनी जल्दी करने की क्या वजूहत थी। अगर वो छुट्टी पर गए हुए थे तो उनको छुट्टी दी गई थी तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई और वजह थी तो उस वजह से जो है IG ऑफिस को लायल में रखा गया। तो ये वजाहती लेटर जो G21 ने भी हासिल किया है, और इस पर अब जो है वो पुलिस जो आला हुकाम है वो मुताबिक हुए, और तमाम DIG जो है 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो IG ऑफिस में जमा कराएंगे। जी ठीक है मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपाकर के लिए रवाना। शर्जील मेमन और जुल्फ़िकार शाह ने आज़ादी ट्रेन का कैंट स्टेशन पर इफ्तिताह किया। ट्रेन हैदराबाद और मीरपुर खास स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन सफ़र मुकम्मल करके कल शाम 7 बजे वापस कैंट स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन को कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से सजाया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 78 पाउंड्स का केक भी काटा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवां साल जश्न आज़ादी और मार्का हक भरपूर अंदाज में मनाने का सिलसिला जारी। कराची कैंट स्टेशन भी आज़ादी के नारों से गूंज उठा। ढोल की थाप पर रक्स, शहरी झूम उठे। मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल में भी मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब जेल बरकी, कुमकुमों और सबसे लाली परचम से सजा दिया गया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। जी उसामा बताइएगा। आज़ादी और मार्का हक के हवाले से जहां मुल्क भर में जो है वो तकरीबात जारी हैं, जश्न मनाया जा रहा है, इसी तरीके से जेल जो है वो कैदी भी पीछे नहीं है। मैं इस वक्त आपको डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल से रिपोर्ट कर रहा हूं, जिसको बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है और यहां तकरीबात का आगाज़ किया गया है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद आपको दिखाएंगे ये पूरे जो जेल है उसको बाहर से जो है वो तमाम चीज़ों को सजाया गया है, बरकी कुमकुमों से, झंडियों से और तमाम जो चीज़ें हैं उससे सजा दिया गया है। तमाम जो यहाँ पर तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है, मुख्तलिफ मिली नगमे पेश किए जा रहे हैं, कैदी जो हैं वो पुरजोश हैं, तमाम लोग झूम रहे हैं। अली हसन जरदारी ने यहाँ पर जो है वो केक भी काटा, सूबाई वजीर जेल खाना जात, जबकि दीगर जो IG जेल खाना जाते हैं फ़िदा हुसैन मस्तूई की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर तकरीब में शिरकत की गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मलिर और उनकी जानिब से शहाबुद्दीन सिद्दीकी, IG जेल DIG जेल मलिक असलम की जानिब से कैदी जो है वो यहाँ पर तमाम लोग पुरजोश हैं। तमाम जो है वो बरकी कुमकुमों से चीज़ों को सजाया गया, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो बरकी कुमकुमों से सजाए हैं। कैदी जो है वो इंतहाई पुरजोश हैं। कैदियों का यही कहना है कि एक साल में जो है वो कभी कभार ऐसे मौके आते हैं, जबकि सूबाई वजीर जेल खाना जात का कहना था कि ये कैदियों के लिए मैं सिंध हुकूमत को भी लिखूंगा कि वो उनकी 14 अगस्त की मुनासबत से उनकी सज़ा जो है वो कुछ कम कर दी जाए, जबकि दीगर चीज़ें भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनके बेहतरी की जाए। पानी की लाइन का भी यहाँ जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि जो है वो यहाँ पर शजरकारी मुहिम भी की गई। सूबाई वजीर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीबात जो है वो जारी हैं। तकरीबात में जो है वो खेलों की भी तकरीबात रखी गई हैं, खेल भी पेश किए जा रहे हैं, जिसमें खेल में जो है कामयाब होने वालों को जो है वो अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। सूबाई वजीर जेल मेन जेल खुसूसी जाते आज भी तकरीबात जारी रहेंगी, जबकि कल भी जो है वो ये तकरीबात जारी रहेंगी। जी, शहर में आवाम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर तरीके से मना रही है। शाहराए कायदीन पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में कौमी परचम बांटे जा रहे हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज बताइएगा।
बिल्कुल मार्का हक जश्न आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 13 अगस्त है और तमाम तबके फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपने अपने तौर पर जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस भी सेलिब्रेट कर रही है और ट्रैफिक पुलिस भी सेलिब्रेट कर रही है और वो इस तरह से कर रही है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शहर कायदीन पर जो तारीख रोड का सिग्नल है। यहाँ हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है लोगों को, खासतौर पर मोटरसाइकिल वालों को और गाड़ी वालों को रोक रोक कर जो है उनमें पाकिस्तानी परचम तकसीम कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त तारीख रोड पर ही मौजूद हूँ, शहर कायदीन के बिल्कुल कट पर, और हमारे साथ मौजूद हैं एसओ तारीख रोड नवाज सयाल। उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या सोच के इस तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश की कि लोगों में मुफ्त जो है वो परचम तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सयाल साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि परचम वगैरह तकसीम कर रहे हैं, तो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मार्के आपको आप लोग? देखें, ये मुल्क जो है बड़ा कुर्बानियों से हासिल किया गया है, जिसका कि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और तमीर बनाई जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के। तो ये हम 78वां यौम आज़ादी आज माने जिसको नाम दिया गया है मार्का हक, क्योंकि आपने देखा है कि जो कमाल हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने दिखाया है, मैं उसको तमाम कौम की जानिब से सलूट पेश करता हूँ कि आज हम सब सर फ़ख्र से बुलंद करके और हम इस बात को और जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि हमारी फ़ौज जब तक है तो कोई मैली आँख हमारे मुल्क की तरफ नहीं देख सकता। तो इसी तरह जिस तरह दीगर इदारे, दीगर लोग, हम भी उनके साथ ही हैं। साथ आपने देखा है कि हम ट्रैफिक कंट्रोल भी मेरे जवान कर रहे हैं, मैं भी मौजूद हूँ, और साथ हम अपने तौर पर अपने अंदाज़ में जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं और झंडे जो लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि जो हमारा फ़र्क है पुलिस का और आवाम का उसको हम क्लोज़ कर सकें और उनको पता चले कि वी आर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी काविश नजर आई हमें। ट्रैफिक पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आवाम में और ट्रैफिक पुलिस में जो दूरियां हैं वो कम हो सकें, तो इस वक्त झंडे तकसीम करके ये लोग जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, जश्न आज़ादी से मुताल्लिक़ ही बात करें, आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर अंदाज में मना रहा है। जिला वस्ती में इस हवाले से क्या हो रहा है जानते हैं रिजवान अहमद से। बताएगा रिजवान। हक और 78वां जश्न आज़ादी कौम का बच्चा जो है वो मना रहा है और शिद्दत से इंतज़ार है 14 अगस्त की सातों का। इस हवाले से तैयारियां जो है वो भरपूर अंदाज में की जा रही हैं। क्या आम आदमी और क्या सरकारी इदारे सब जो है वो जश्न आज़ादी की खुशी से सरशार हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से भी मुख्तलिफ तकारीब का जो है वो इनेकाद किया गया है। नुमान वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, बताइएगा किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्का हक को और जश्न आज़ादी? जी रिजवान भाई, मार्का हक माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन जारी है। पूरे कराची में सॉलिड वेस्ट भरपूर तकरीबात कर रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम खास तौर पे हमने ये अपना मरकजी कैंप लगाया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जिसपे हम मुख्तलिफ तकरीबात कर रहे हैं। इसमें हम जो है फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी आगाही मुहिम सफाई के हवाले से जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो राहगीर हैं, उसके अलावा जो इलाके के रिहायशी हैं उनको सफाई के हवाले से भी आगाही दे रहे हैं। उसके अलावा जश्न आज़ादी तकरीबात भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मना रहे हैं यहाँ पर 14 अगस्त तक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हमने आज़ादी तो हासिल कर ली और मार्का हक में जो है हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो हमारे उन जवानों के लिए जो है वो क्या पैगाम आप कौम को देंगे? जी, ये साल जो है हमारा 78वां जश्न आज़ादी, ये मार्का हक की सेलिब्रेशन का साल है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जो कि इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जो कि इंडिया कभी नहीं भूल सकेगा ऐसी शिकस्त को। तो ये कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। जो अभी नई नस्ल आ रही है उसको भी आगाही हो रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज में इतना मतलब ये कि उसमें है, इतना जज्बा है और इतना जज्बे से लड़ सकती है और कामयाबी हासिल कर सकती है इंडिया के हवाले से। बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कह रहे थे कि पाक फौज की जो लाजवाल कार्रवाई सामने आई है, भारत को धूल चटाई है, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसने 4 चांद लगा दिए हैं 78वें जश्न आज़ादी को, और इस हवाले से जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये तकरीबात मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद ये है कि आने वाली नस्ल में आगाही पैदा हो कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो कौमी दिफा को जो है नाकाबिल तस्खीर बनाए हुए है। जी, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों ने खरीदारी तेज कर दी। सदर मार्केट में खरीदारी में मसरूफ शहरी कहते हैं कि पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से।
जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं इस वक्त रश कितना है। गाड़ियों की भी कतारें लग चुकी हैं, शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और परचमों की यहाँ पर बहार है। ये है चूड़ियों का स्टॉल और चूड़ियों के स्टॉल भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में स्टॉल्स है। ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं और अपनी मनपसंद चूड़ियाँ ख़रीदी हैं। दूर तक हम देख रहे हैं कि चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ शहरी भी आ रहे हैं और वो जो है वो ख़रीदारी इस वक्त कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस वक्त क्या ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये बताएं, ड्रेस लेके खड़े हैं, बच्चों के लिए कितनी शॉपिंग की है, क्या तैयारी है? क्या करें, इस महंगाई के दौर में जश्न आज़ादी मनाने के चक्कर में वतन से मोहब्बत है ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन होवे, ताकि ये दुनिया ये ना बोले यार ये कैसे लोग हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज ने जो काम करा दुनिया में नाम रोशन करा, तो हमारा भी काम है पाकिस्तानी कौम का ताकि उसका भी नाम रोशन करे। जश्न आज़ादी जोशो खरोश से है। महंगाई का दौर है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर मुल्क के लिए भी करना पड़ता है, घर में भी देखना पड़ता है, हर जगह का देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा खुशी का मौका ये। अपने लिए भी तैयारियां की है, घर में झंडा लगाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तानी भाई हैं, क्यों नहीं करेंगे। अपने मुल्क को तो सजाएंगे, अपने मुल्क को ऐसा सजाएंगे पूरी दुनिया देखेगी। जैसे पाक फ़ौज ने नाम करा हमारे मुल्क का, अल्लाह ताला पाक फ़ौज को, आर्मी को, रेंजर्स को, पुलिस को और हमारी कौम को भी अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला सबको आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तफाक अता फरमा दे, हर परेशानी मुश्किलात तकलीफ से दूर अता फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो सदर मार्केट में मौजूद है। आप रश भी देख सकते हैं इस वक्त और घरों में भी तैयारियां जारी हैं। घरों में भी झंडे लगाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और इसके साथ साथ जो है वो घर वालों के लिए भी शॉपिंग की जा रही है। जी।